नमस्कार, जय श्री महाकाल मित्रों। मैं पुरोहित आपके अपने YouTube चैनल आगुर विज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसे मैंने बताया था आपको कि हमारे चैनल पर आने वाले समय में आपको मैं यंत्र साधना विधान के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ दूँगा। देखिए, हमारी संस्कृति में अनेक प्रकार के पंथ प्रचलित हैं, जिसमें यंत्र, मंत्र, तंत्र सबका उपयोग किया जाता है किसी विशेष कार्य की। और कई प्रकार की साधनाएँ होती है। साधनाओं को हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन एक यंत्र विज्ञान ऐसा है जिसको आसानी से कोई भी साधारण जनमानस भी कर सकता है। और इसमें भी सारी सत्कर्म विद्याएँ होती है जो जन कल्याण के कार्य हेतु उपयोग किया जा सकता है। सत्कर्म विद्याओं के अंदर शांति कर्म, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण, ये सब क्रियाएँ आती है और इनके द्वारा कोई भी कार्य किया जा सकता है। लेकिन देखिए, किसी भी गलत कार्य हेतु इन सब का उपयोग नहीं करना चाहिए। भगवान शिव के द्वारा ही जो यंत्र विधान है ये दिया गया है। तंत्र भी भगवान शिव के द्वारा है, मंत्र विज्ञान भी भगवान शिव के द्वारा है। तो वो रचयिता है, अगर इनका गलत उपयोग करते हैं तो उसका अगर अनुचित प्रयोग होता है तो फल भी साधक को ही भुगतना पड़ता है, करने वाले को भुगतना पड़ता है। इसलिए कभी गलत उपयोग में नहीं होना चाहिए। यंत्र, मंत्र, तंत्र, ये जो तीनों विज्ञान है ये एक जन कल्याण के लिए दिए गए हैं हमको। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें कि ये सब चीज़ें जन कल्याण के लिए हो, निजी उपयोग के लिए नहीं होती ये चीज़ें। अगर कोई साधक इनको सिद्ध करने के बाद निजी उपयोग में करता है तो ये समझ लीजिए कि गलत उपयोग में करने से उसका विनाश तो निश्चित है और बहुत बुरी गति को प्राप्त होता है। तो आज हम शुरू करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो ये ध्यान रखते हुए कि सबसे पहले देखो ये सारी क्रियाएँ होगी, इसमें बहुत सारी चीज़ें जानकारियाँ हैं, आपको ध्यान में रखते हुए ये सारे करने तब जाकर वो सिद्ध होता है। और यंत्र ऐसी चीज़ है मित्रों कि तुरंत अपना प्रभाव दिखाता, बहुत प्रभावशाली चीज़ें होती है। ये जो आप देख रहे हो ये फेसबुक पर बाबा लोग ये करते हैं, किसी गरीब को लूटते हैं। पहले से कोई परेशान व्यक्ति होता है तो उसके ऊपर पहले से कर्जा है किसी पे, उसको ये ढोंगी पाखंडी जो मिलकर लूटते हैं, बड़े दुख होता है, तकलीफ होती है। तब हम सब ने मिलकर ये एक मिशन चलाया आश्रम से, माँ गुरु से आके लेकर कि जन कल्याण हेतु लोगों में संस्कृति का प्रचार प्रसार हो और आम जनमानस में जिन लोगों को रुचि होती है वो ये सब चीज़ें सीख सके और जन कल्याण हेतु कार्य कर सके। तो कम से कम कोई बेचारा पहले से कर्जदार है वो और कर्जे के अंदर फंस के, किसी ढोंगी बाबा के चक्कर में फंस के अपना नुकसान कर रहा है और ज़्यादा कर्जे में घुस गया है। किसी की कोई समस्या है, ऊपरी बाधाएँ हैं और कोई समस्याएँ हैं, वो बेचारा परेशान ना होकर अगर खुद सीखता है तो खुद का भी भला करेगा और साथ के अंदर किसी और के लिए भी वो उपयोग कर सकता है। तो जन कल्याण का कार्य हो गया। खुद के निजी स्वार्थ के अंदर आकर गलत उपयोग नहीं करना है। लेकिन अगर हमारे ऊपर बाधाएं आ रही है, कोई समस्याएं हैं जिनसे जीवन जीना ही बड़ा मुश्किल हो रखा है, तो हम निजी जीवन में उसका उपयोग कर सकते हैं। स्वार्थ के लिए नहीं कि हमारे किए गए कार्य से बिना किसी वजह से, और जो एक साधारण से व्यक्ति होता है सामने वाला, वो हमारी वजह से किसी तरीके से परेशान हो तो हम गलत राह में, फिर तो हमारा विनाश निश्चित है। तो इसलिए कभी किसी भी सीधे साधे व्यक्ति के ऊपर ये ऐसे प्रयोग नहीं करने चाहिए कि जो हमसे गलती से भी हो जाए तो विनाश तो होगा ही होगा। इसलिए थोड़ा सा बच के रहना है और ये जितना भी विज्ञान आप सीखोगे जन कल्याण हेतु ही उपयोग करना है। तो आज हम सीखते हैं, देखिए आसन कौन कौन से करने हैं। तो सबसे पहले मित्रों आपको आसनों के बारे में बताता हूँ। ऐसे तो देखिए कि पूर्ण विधि से अगर कार्य करें तो वो पूर्ण विधि के लिए वैसे ही आसन चाहिए होते हैं ना। तो इसमें देखिए शांति कर्म जो होता है, कर्मों के बारे में आपको विस्तार से दूसरे वीडियो में मैं डिटेल से बताऊँगा। तो उसके लिए हाथी की जो चमड़ी होती है उसका आसन होता है। वशीकरण अगर अपने को करने के लिए कोई यंत्र विज्ञान से यंत्र सिद्धि कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं तो मेंढे का जो चर्म होता है, मेंढे की चमड़ी से बना हुआ आसन इसके लिए होता है। विद्वेषण कर्म के लिए घोड़े की चमड़ी से बना हुआ आसन होना चाहिए। उच्चाटन कर्म के लिए ऊँट की चमड़ी का आसन होना चाहिए। और मारण कर्म के लिए अगर कोई क्रिया कर रहे हैं, मतलब यंत्र सिद्धि कर रहे हैं, तो उसमें भैंस की चमड़ी का आसन होना चाहिए। तो ये
आसन बताए हैं ये देखिए पूरा जो 100% लाभ होता है तो इनसे प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन आज के युग में संभव नहीं है कि हर आदमी या हर व्यक्ति इन आसनों को ला सके। देखिए अभी हाथी की चमड़ी का आसन तो कहाँ से लाएंगे, हर व्यक्ति नहीं ला सकता, तो कोई बात नहीं। उन सब का भी एक उपचार है कि हम दूसरे आसनों को ले सकते हैं, उनसे थोड़ा लाभ कम मिलेगा लेकिन होता है। दूसरी चीज़ों को भी हम साथ में सम्मिलित करेंगे तो लाभ पूरा उतना ही हो जाएगा। तो दूसरे आसन कौन कौन से होते हैं, अगर ये चीज़ें हमें उपलब्ध नहीं होगी तो उसके लिए अब मैं आपको बताता हूँ। एक ये कुसा का आसन, कुछ भी नहीं मिले हमारे को, कुछ भी नहीं मिले, कोई भी आसन नहीं मिले, कुसा का आसन सर्वश्रेष्ठ होता है। कुसा पर बैठ कर अगर कोई प्रयोग करते हैं हम लोग तो बड़ा लाभदायक होता है और बहुत जल्दी सिद्धियाँ होती है। कुसा नहीं होता है तो फिर ऊन का आसन, ऊन से बने हुए आसन बहुत अच्छे होते हैं और बहुत लाभ पहुंचाने वाले होते हैं। ऊन के आसन तो आप जानते ही हो, बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं और कुसा आसन भी लगभग मिल ही जाता है। नहीं मिले तो हम जंगल से कुसा ला सकते हैं और किसी प्लास्टिक का अगर कोई कट्टा वगैरह हो तो उसके ऊपर उनको रख के और हाथ से ही हम सुई से सिलाई करके और आसन भी तैयार कर सकते हैं। नहीं तो पेवर हम कुसा को भी सुई से या धागे से एक एक करके लपेट के एक एक डाल को, दो डाल को और आसन तैयार कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं मिलता है, बाज़ार में रेडीमेड मिल जाता है तो वो भी आप ला के उपयोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, आसन का बहुत महत्व होता है, बहुत बड़ा महत्व होता है इसमें। तो ऐसे देखिए पहले के ज़माने के अंदर मिल जाते थे, मृग चर्म का होता है, तो मृग जैसे मतलब हिरण की चमड़ी से बना हुआ जो आसन होता था, उस पर बैठ कर बहुत सारी सिद्धियाँ जो ही प्राप्त हो जाती थी। लेकिन आज के ज़माने में वो तो नहीं ला सकते ना। और जैसे सिंह का है तो सिंह वाला जो है वो बहुत बड़े विधानों में काम आता है, हर एक व्यक्ति उसका उपयोग नहीं कर सकता, वो निषेध है, वो एक बहुत अलग चीज़ हो गई है। संभव तो वो भी नहीं हो सकता है लेकिन उसका उपयोग नहीं कर सकते हम लोग। और लकड़ी और पत्थर, इन दो आसनों का उपयोग बिल्कुल निषेध माना गया है, शास्त्रों के अंदर बिल्कुल निषेध है, सब कुछ उल्टा हो जाता है, तो इनके ऊपर कभी नहीं करना चाहिए। अब देखिए इसके अंदर जो ग्रस्त आसन होता है, ग्रस्त साधक होता है उसको तो देखो ये चर्म वाले हैं तो वो तो जल्दी से नहीं कर पाएगा, तो उसकी जगह हमारे जो उस वाले आसन हैं तो और उसके अलावा जो ऊनी आसन है इनका उपयोग करके वो अपनी साधना पूरा कर सकता है। सूती आसन पर कभी नहीं बैठ के ये साधना नहीं करनी चाहिए। सूत के आसन पर अगर बैठते हैं तो प्रयोग जितने भी करेंगे हम तंत्र के विफल रहेंगे, इसलिए स्पेशली आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना कि सूत का आसन उपयोग नहीं करना है। और इनमें से कोई भी नहीं मिले तो रेशमी आसन का उपयोग भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो इन सब के बाद के अंदर की बात है जब कुछ भी नहीं मिले। और ये भी नहीं मिलता है तो पत्तों से, लेकिन पत्ते भी अलग अलग पेड़ों के देखो आते हैं, बहुत सारी क्रियाओं के अंदर होती है जिनके भी आसन बनते हैं और बहुत सारी क्रियाओं में काम आते हैं, तो वो भी आसन होते हैं, लेकिन हमारे लिए वो भी संभव नहीं। तो सबसे अच्छा है कि आप लोग दो ही आसन मैं आपको बताता हूँ कि आप कुसा से बना हुआ आसन वो ले आएँ। अब कुसा से बना हुआ आसन नहीं मिलेगा तो फिर आप ऊनी आसन ले सकते हैं। तो ये दो आसन आपके लिए अच्छे हैं। अब इसके अंदर भी क्या है, एक तो रंग बिरंगा होता है और एक काला होता है, लाल होता है, पीले रंग का होता है। तो ये सब कुछ अलग अलग कर्मों के हिसाब से जो रंग बताए गए हमारे शास्त्रों के अनुसार, और उसके अनुसार ही हमारे को विचार करके ये सब चीज़ें करनी चाहिए। अब इसके अंदर देखो मैं आपको बताता हूँ, ऊनी आसन होता है ये, अगर हम सत्कर्म विषयों का उपयोग कर रहे हैं, काले रंग का उपयोग करना बहुत अच्छा है। लेकिन इन सबसे अच्छा मैं आपको कुछ के आसन की बताता हूँ। अगर कुछ का आसन होगा तो हमें रंगों वगैरह की ज़रूरत ही नहीं है, ये सारी चीज़ें हो जाएगी एक ही में, सब कुछ सारी कुछ संपन्न हो जाएगा, सारे साधना विधान संपन्न हो जाएगा। अब आसन की लंबाई चौड़ाई की बात कर लेते हैं। तो देखिए कोई भी साधक होता है वो अपने हाथ से देख लीजिए, 2 हाथ से लंबा आसन नहीं होना चाहिए, 1.5 हाथ से ज़्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए और 3 अंगुल से ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। अब कोई ये ना पूछे कि 2 हाथ कितने, सबके अलग अलग होते हैं। अरे जिसको साधना करनी होती है वो अपने खुद के हाथ से देखो, उसको
इसको खुद के हाथ से 2 हाथ लंबा नाप लेना, 2 हाथ लंबा, 1.5 हाथ चौड़ा और 3 उसकी अंगुली से नाप ले, इससे ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। ये इतना ही रहना चाहिए। क्या है, एक विधान होता है जिसको मान कर ही कार्य करने पड़ते हैं। तो मित्रों, आप आने वाले समय के अंदर हमारे चैनल पर आपको मैं दिशाओं के बारे में और स्याही के बारे में, कलम के बारे में, कलम भी किस पेड़ से हम तोड़ कर लाते हैं, उसकी विधि क्या होती है, सारी जानकारियाँ, दिशाओं की जानकारियाँ, ये सब कुछ आपको आने वाली वीडियो में होली से पहले दे दूँगा मैं। तो आपको होली से पहले एक एक करके अपने पास में ये सारे सामान ला कर रखते जाएँ, ताकि साधना के समय किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक मित्रों के पास में सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो मित्रों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सबको इस साधना का लाभ मिल सके। तो मित्रों, जय महाकाली, भगवान महाकाल की आप पर सदैव कृपा बनी रहे।